Good morning class, all guys, all of you, all students. I welcome to all of you my YouTube channel Manish G Education channel. I am Manish. I live in Osia Jodhpur in this present time, and this is my YouTube channel. I discuss today राजस्थान बोर्ड का जो हनी ड्यू बुक है, राजस्थान बोर्ड की जो हनी ड्यू बुक है क्लास 8th की, उसमें जो चैप्टर है सेकेंड यूनिट का सेकेंड पोएम जियोग्राफी लेसन, जैसा कि ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले से ही ऑलमोस्ट लिख दिया है। जियोग्राफी लेसन भूगोल पाठ, जिसके पोइट हैं, कवि हैं जुल्फिकर घोष। अब इस पोयम को आज हम मेंशन करेंगे और रीड करेंगे। तो चलिए लेट्स बिगिन स्टार्ट दिस पोएम। स्टार्ट करते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ यू सा फ्रॉम 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। आप कल्पना कर सकते हैं, कैन यू इमेजिन, आप जो है कल्पना कर सकते हैं कि जब आप जमीन से, ये मान लीजिए जमीन है, यहाँ पर आपका गांव है, यहाँ पर घर है, पॉपुलेशन है यहाँ पर, यहाँ से आप 10,000 फीट ऊंचाई पर, यानी क्या होते हैं, प्लेन्स वगैरह होते हैं, प्लेन्स वगैरह ही ऊपर उड़ सकते हैं, और तो क्या हो सकता है, ठीक। एयर इंडिया, ठीक, एयर इंडिया मान लीजिए ये प्लेन है, 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि 10,000 फीट ऊंचाई पर आपका जो शहर है वो हमें कैसा दिखाई देगा। ओके, नीटली प्लान्ड, यानी नीटली का मतलब होता है सुव्यवस्थित, सुंदर ढंग से, और प्लांट नियोजित, एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अनुपात, और परफेक्ट यानी उत्तम। कहने का मतलब होगा नीटली प्लान्ड, जो सुव्यवस्थित ढंग से, सुंदर ढंग से जो नियोजित है, और उत्तम अनुपात में, लाइक ए जियोमेट्रिक डिजाइन, यानी जो ये है, आप जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे पॉपुलेशन है, वो जियोमेट्रिक डिजाइन की दिखती है। जियोमेट्रिक डिजाइन का मतलब ज्यामितीय रूप रेखा की दिखती है। अब समझ में आया। नेक्स्ट, इट वुड स्ट्राइक यू, और आपको ऐसा लगता है, स्ट्राइक का मतलब प्रहार, लेकिन प्रहार इसमें यूज नहीं होगा। आपको ऐसा लगता है, ऐसा एहसास होता है कि आपको कुछ, यानी समथिंग वेरी डिफरेंट व्हाट इट एक्चुअली, यानी जो वास्तविकता है उससे आपको कुछ बहुत जो है डिफरेंट, अलग दिखाई देगा, अलग दिखाई देता है। यहाँ पर जो वास्तविकता होती है, अब इसकी क्या वास्तविकता होती है, अब ये मान लीजिए जैसे हम नीचे हैं जमीन पर, ये इसका आकार बड़ा दिखाई देता, और पूरा हम एक साथ जो है एक बार में नहीं देख पाते हैं पूरा सिटी शहर, लेकिन जब ऊपर होते हैं तो हम पूरा जो है देख पाते हैं, सिटी पूरी तरह से जो है देख पाते हैं। ये डिफरेंट हमें अलग प्रकार से दिखाई देता है, और जो शहर होते हैं वो ऊपर से छोटे दिखाई देते हैं। ओके, फिर इसके बाद जो है, और इन द थिक ऑफ इट, यानी ये जो भीड़ होती है, भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ भी हमें ऊपर से किस प्रकार दिखाई देती है। ये हियर इज ए पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच ए व्यू ऑफ द सिटी, यानी जो आपका शहर होता है वो किस प्रकार
व्यू होता है, दिखाई देता है ऊपर से। हियर इज, यहाँ पर जो कवि हैं वो डिस्क्रिप्शन, विवरण दे रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। एंड और सम क्वेश्चन दैट कम्स टू हिज माइंड, और जब ऊपर से हम देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं इस पोएम के माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो लेट द स्टार्ट बिगिन दिस पोएम। आज की पोएम जो हम रीड कराने वाले हैं बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप उससे इंटरेस्ट लेंगे, और टीचिंग वो होती है जब तक इंटरेस्ट ना हो, मजा ना आए, तब तक कुछ समझ में आता ही नहीं। अंडरस्टूडिंग फाइंड लो होता है। देयरफॉर आज हम पूरे फुल इंटरेस्टफुल तरीके से जो है इस पर डिस्कस मेंशन करने वाले हैं। ओके, तो लेट द स्टार्ट। When the jet sprang into the sky, जेट का मतलब क्या होता है? ये मैंने जेट बनाया, जैसे प्लेन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, उसी प्रकार जेट जो होते हैं आप कह सकते हैं लड़ाकू विमान, मिग-20, मिराज, हरक्यूलिस, इस प्रकार के जो होते हैं वो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो वो जब स्प्रैंग करते हैं, स्प्रैंग का मतलब फ्ली यानी उड़ते हैं। कहाँ पे उड़ते हैं? आसमान में। इट वॉज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड सीन इट स्केल्ड 6 inches टू द मील्स। और वो हमें स्पष्ट रूप से ऊपर से नीचे का जो इलाका है वो स्पष्ट रूप से दिखता है कि जो शहर है वो जैसे थे वैसे क्यों विकसित हुए हैं, जैसे पहले थे वैसे क्यों विकसित हुए हैं। सीइंग टू स्केल्ड 6 inch टू द मील, यानी जो नीचे की मान लीजिए 1 मील की दूरी है, वहां ऊपर से वो सिर्फ 6 इंच की ही दूरी दिखाई देती है। स्केल्ड का मतलब पैमाना, पैमाना जो होता है ना, मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 किलोमीटर, तो जब ऊपर 10,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे तो वो सिर्फ 6 इंच, इतनी 6 इंच की मतलब 100 होगी। ओके, इस चीज को कवि कह रहे हैं अबाउट व्हाट ऑन ग्राउंड हैड लुक्ड हैब्सर्ड, और जो जमीन है वो ऐसी हैब्सर्ड दिखती है। हैब्सर्ड का मतलब विदाउट ऑर्डर, बिना क्रम के अव्यवस्थित हैब्सर्ड दिखती है। अनप्लान्ड, अनियोजित दिखती है। एंड विदाउट स्टाइल, विदाउट स्टाइल का मतलब बिना आकृति की दिखती है बच्चों। ओके, When the jet sprang into the sky, और जब हमारा जेट स्प्रैंग करता है हाइट पे तो हमें ऐसा दिखाई देता है, अनुभव होता है। When the jet reached 10,000 feet, जैसे ही हमारा जेट 10,000 फीट ऊपर होता है तो फिर क्या होता है? It was clear why the country, पूरा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि जो हमारे देश हैं, हेड सिटीज वेयर द रिवर्स रैन, वो जो शहर हैं हमारे देश के वो रिवर के किनारे क्यों हैं, यहाँ नदियों के किनारे क्यों हैं। ये नदी हो गई, नदी के किनारे छोटे छोटे गांव जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये क्यों दिखाई देते हैं उसके बारे में लेखक, वो पोइट कवि जो है क्या कहते हैं, एंड व्हाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो घाटियां होती हैं, घाटियां यहाँ जैसे बनी हैं ऊंची ऊंची घाटियां, और उन पर आबादी नहीं होती, पॉपुलेटेड होते हैं। ठीक, वैलीज पॉपुलेटेड होते हैं। द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, यानी जो जियोग्राफी भूगोल है उसका लॉजिक क्या कहता है, तर्क क्या कहता है कि दैट लैंड यानी जमीन और एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, जो मानव होते हैं वो आकर्षित होते हैं किसके लिए? लैंड के लिए, जमीन के लिए और पानी के लिए। तो जहां जमीन और पानी होगी वहीं पर आदमी इंसान बसेगा। इस वजह से
इंसान के लिए पानी और जमीन बहुत उपयोगी है। क्यों? क्योंकि पानी के बगैर हमारा जीवन संभव नहीं है, और जमीन हमारी फसलों के लिए, तो जमीन जरूरी है, लैंड्स जरूरी है। अब घाटियों में आप कहाँ खेती करेंगे? इस वजह से आपको वाटर एंड लैंड्स इज द मोस्ट कंपल्सरी ऑफ योर लाइफ। तो ये अट्रैक्ट करते हैं। वाज क्लियरली डेलिनेटेड, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। When the jet reached 10,000 feet, जब ये कब होता है? जब हमारा जो जेट होता है वो 10,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, तब ये सब हमें पता लगता है। When the jet rose 6 miles high, जब जेट हमारा 6 मील 6 मील की हाइट पर उठता है, तो फिर हमें कैसा दिखता है? इट वॉज क्लियरली अर्थ वॉज राउंड, जो हमारी पृथ्वी होती है वो हमें गोल दिखती है। EARTH, जो पृथ्वी होती है, जब 6 मील की ऊंचाई पर हम होते हैं तो हमारी पृथ्वी हमको गोल दिखती है। ओके, समझ में आया? एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और जो इस पृथ्वी में समुद्र होता है, यानी लगभग 1/4 जो है जमीन है और 3 भाग जो है जल ही जल है। जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो इसमें 3/4, वो 3/4, 1 2 3, 3/4 ये पानी है, 1 भाग जमीन है। तो पानी जो है, समुद्र जो है, हमें इस जमीन से ज्यादा दिखाई देता है। ठीक, कब ये कह रहे हैं बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना कठिन है। दैट की द मेन ऑन द अर्थ फाउंड केसेस टू हेट ईच अदर, यानी जो इंसान पृथ्वी में रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, ये समझना कठिन है। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज, और जो शहर होते हैं उनके बीच जो है दीवार बनाना। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस सिटीज एंड टू किल, और मारना, ये सब, इन सब कारणों का ये सब जो है फ्रॉम दैट हाइट, ये ऊंचाइयों से ये कारण हमें पता नहीं लगते हैं कि ये किस कारण होते हैं। इट वॉज नॉट क्लियर वाई, ये स्पष्ट क्यों नहीं होता है। और ये जुल्फिकर घोष की ये पोयम यहीं पर एंड होती है। तो इस नेक्स्ट स्टैंजा को एक बार और हम देखते हैं कि बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी इस चीज को समझना कठिन है। दैट द मेन ऑन द अर्थ फाउंड केसेस टू हेट ईच अदर, यानी जो ग्राउंड में जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो एक दूसरे से घृणा करते हैं। और बिल्ड वॉल्स, और शहरों के बीच जो वॉल्स होती हैं, और जो मरते हैं, मारने का जो कारण होता है वो ऊंचाई से, किल का कारण जो है केस्ड, ये ऊपर ऊंचाई से मालूम नहीं पड़ता है, ये जो है समझना कठिन हो जाता है। तो ये स्टोरी पोयम के माध्यम से यहीं पर एंड होती है जुल्फिकर घोष की। और इसमें हम थोड़ा देख लेते हैं डिफिकल्ट वर्ड। इनविटेबल जैसे मिला था आपको, इनविटेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी कंपल्सरी, यानी अनिवार्य, कंपल्सरी, अनिवार्य। ओके। और हैब्सर्ड, हैब्सर्ड का मतलब विदाउट प्लान और ऑर्डर, यानी बिना क्रम के अव्यवस्थित, और डेलिनेटेड, सोन यानी दिखाया है, डेलिनेटेड
नीटेड यूनिफॉर्म दिखाया। तो आज की क्लास में Incoming voice call from Suraj Adampur. क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। ओके। Incoming